हेलो दोस्तों, लैच एकेडमी का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आप लोग से प्रॉमिस किए हुए हैं कि आप लोग का सारा क्लास बैक टू बैक आता रहेगा। तो आज हम आप लोगों के लिए आए हुए हैं चैप्टर 4। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है इंग्लिश कोर का है, 12th का। ठीक है, इसमें आपका आर्ट्स वाले लोगों को जो इंग्लिश कोर रखे उनको भी काम आएगा, कॉमर्स वाले जो लोग इंग्लिश कोर रखे उनके लिए भी आएगा, और साइंस इंग्लिश कोर रखे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथा चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 है, जो हमारा पार्ट 4। ठीक है, क्या है? द रेट रेप। ठीक है, क्या है हमारा? द रेट रेप। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा द रेट रेप। तो हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द रेट रेप। ठीक है, तो क्या है हमारा? सेल्मा। ठीक है, क्या नाम है? सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, क्या नाम है? सेल्मा लेगरलॉफ। तो हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है, हु वाज द राइटर ऑफ द रेट रेप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेल्मा लेगरॉफ। ठीक है, याद रखिएगा, आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनता है और आपका सब्जेक्टिव में भी काम आएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ द रेट रेप। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या नाम है? सेल्मा लेगरलॉफ। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अबाउट द ऑथर। क्या नाम है? सेल्मा ओटिलिया। क्या नाम है? उनका पूरा नाम है सेल्मा ओटिलिया लोविसा लोगरफ। ठीक है, याद रखिएगा सेल्मा लोगरफ का क्या पूरा नाम है? सेल्मा ओटिलिया लोगिसा लेगरॉफ। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1858। ठीक है, यानी कि सेल्मा लोगरॉफ का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1858 में। ठीक है, 20 नवंबर 1858। इनका जो देहांत हुआ था 16 मार्च 1940, यानी कि 16 मार्च 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और ये कहाँ की थी? वॉज अ स्वीडिश ऑथर एंड टीचर। क्या थी ये? स्वीडिश ऑथर और टीचर। ये कहाँ की निवासी थी? स्वीडन के निवासी थी। ठीक है, तो उनको स्वीडिश ऑथर थी और एक टीचर थी, साथ ही साथ एक शिक्षक भी थी। सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नोबेल। और वो क्या करती हैं? अपना पहला नोबेल पब्लिश करती हैं, यानी पहला नोबेल उनका छपता है। क्या छपता है? गोस्टा वर्लिंग सागा। ठीक है, उनका जो पहला नोबेल था, क्वेश्चन में आपका आएगा व्हाट इज द फर्स्ट नोबेल ऑफ सेल्मा लेगरॉफ। तो क्या होगा? गोस्टा वर्लिंग सागा। ठीक है, एट द एज ऑफ 33। और ये इनका जो था, इनका 33 साल की उम्र में पहला नोबेल आया था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के लिए याद रखिएगा कि कितने वर्ष के उम्र में इनका पहला नोबेल आया था। तो कितने उम्र में आया था? 33 साल की उम्र में आया था, यानी 33 ईयर्स में आया था। शी वॉज ऑन द फर्स्ट वोमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ये पहली ऐसी महिला थी जिनको नोबेल मिला था। किसमें? लिटरेचर में। ठीक है, यानी भाषा में इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। विच शी वॉज अवार्डेड 1909। और उनका जो नोबेल प्राइज मिला था 1909 ईस्वी में मिला था। किसमें मिला था? लिटरेचर में मिला था। कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। एडिशनली शी वॉज द फर्स्ट वोमेन टू ग्रांटेड मेंबरशिप इन द स्वीडिश एकेडमी इन 1914। और क्या था कि साथ ही साथ ये पहली महिला थी। क्या पहली महिला थी? जिनको स्वीडिश एकेडमी की मेंबर बनी थी। ठीक है, स्वीडिश एकेडमी की मेंबर बनी थी, यानी स्वीडन में एक मेंबर चलता था क्लब या एकेडमी, उसमें ये पहली महिला थी जिनको इनको सदस्यता मिला था। और इनका जो ये सदस्यता मिला था 1914 ईस्वी में मिला था, यानी 1914 में मिला था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं द चैप्टर द रेट रेप का, कि क्या है। आप लोग अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा क्या है। द रेट रेप इज अ स्टोरी दैट गिव्स अस अ साइकोलॉजिकल इनसाइट। ये जो रेट रेप है ये क्या है? एक आपका स्टोरी है। ठीक है, जो क्या दे रहा है? साइकोलॉजिकल इनसाइट दे रहा है, यानी साथ ही साथ ह्यूमन नेचर, एक इंसान का साइकोलॉजिकल नेचर एक ह्यूमन का किस तरीके से है उसके बारे में बताया गया है द रेट रेप के बारे में। द ऑथर हाईलाइट्स हाउ ग्रीड टू मटेरियल थिंग्स इंट्रैप बीइंग ह्यूमन बीइंग। और किस तरीके से इंसान फंसता जाता है। ठीक है, किसमें फंसते जाता है? मटेरियल थिंग्स में। मटेरियल मतलब होता है वस्तु। ठीक है, यानी कि मटेरियल वस्तु में
इंट्रैप्स ह्यूमन बींग्स, किस तरीके से? द स्टोरी ऑफ होल्ड द बिलीव द एसेंशियल गॉडेस ऑफ द ह्यूमन बींग कैन बी अकॉर्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। और इंसान किस तरीके से फंसता है, ठीक है, प्यार में फंसता है, धोखा में फंसता है और भी बहुत कुछ में फंसता है। इट ब्रिंग्स इनटू द फोकस टू आइडिया दैट वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। और क्या इससे एक हमारा आ रहा है, रैट ट्रैप का मतलब होता है आपका चूहा को पकड़ने वाला, एक होता है आपका पिंजड़ा, ठीक है। तो ये क्या है कि जो ह्यूमन का आइडिया वर्ल्ड जो है एक पिंजड़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्या है, पिंजड़ा है। रैट ट्रैप का मतलब होता है पिंजड़ा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड जो है, ये जो विश्व है, ये भी एक पिंजड़ा है, ठीक है। उस पिंजड़ा में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, किससे हम लोग फंसते हैं? रिचेज, जॉय, शेल्टर एंड फूड ऑल इनकरेक्टिव बेट्स ट्रेप मैनकाइंड। और इंसान कैसे फंसता है? भोजन के लिए, जीवन के लिए, साथ ही साथ इंजॉय के लिए, खुशी के लिए, उसी के जाल में फंसते रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, द रैट ट्रैप, पिंजड़े में। मेन कैरेक्टर आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ या मैन कैरेक्टर ऑफ द रैट ट्रैप। तो क्या है, द पैडलर, ठीक है। क्या है, द पैडलर। मेन कैरेक्टर क्या है, द पैडलर। ये कौन है, प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है, जो मेन किरदार है, जो आगे रहता है। एक दूसरा है क्रॉप्टर, अ लोनली ओल्ड मैन। क्रॉप्टर कौन है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। पहला तो कौन था, द पैडलर, दूसरा कौन है, क्रॉप्टर, तीसरा कौन है, आयरन मास्टर, ओनर ऑफ द रैमजो ये आयरन वर्क्स। और आयरन मास्टर क्या है, वो कहां का मालिक है, ओनर है रैमजो आयरन वर्क्स का, ठीक है। रैमजो उसका नाम है और उसमें आयरन वर्क यानी लोहे का कार्य होता था। इडला विल्सन, चौथा कौन है, इडला विल्सन। ये कौन है, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। और ये किसकी पुत्री है, आयरन मास्टर की। आयरन मास्टर कौन है, रैमजो आयरन वर्क का मालिक। और कौन है, एक मास्टर स्मिथ, और वर्कर एट द आयरन मिल। और एक ये कौन है, मास्टर स्मिथ, जो वर्कर है यानी काम करता है कहां पे, आयरन मिल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और रैट ट्रैप पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रेड ट्रैप्स। और क्या करता है कि जो पैडलर रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, चूहों पकड़ने वाला एक पिंजड़ा लेके बेचने के लिए निकलता है, ठीक है, किसी जगह में। हिज क्लोथ्स वर इन रेक्स। और उसके जो कपड़े थे वो गंदे पुराने थे, ठीक है। हिज चीक्स वर हैलो। और उसका जो चीक्स था, उसका गाल सब था, वो हैलो था, ठीक है। ही हैड टू लुक द स्टोर्ड मैन। और वो क्या था, एक स्टोर्ड मैन जैसा दिखता था, ठीक है। ही मेड वायर ट्रैप्स। और वो क्या किया था, जो ट्रैप बनाया था वो किससे बनाया था, वायर से बनाया था, यानी लोहे के तार से बनाया हुआ था। आप लोग देखे होंगे कि पिंजड़ा फंसाने वाला, जो चूहा फंसाने वाला ट्रैप रहता है, वो क्या रहता है, आपका तार का बना हुआ रहता है। ही बेग्ड फॉर द मटेरियल फ्रॉम द स्टोर्स एंड बिग फार्म्स। वो क्या किया था कि जो उसका मटेरियल था, वायर सब, वो कहां से मांग के बनाया था, कहां से, बड़े फार्म से। समटाइम्स ही रिस्टोर्ड एंड बिगनिंग अ लिटिल स्टेलिंग सर्वाइवर। वो क्या करता था, वो जमा करता था, कहीं से मांग वांग के जमा करता था, ठीक है, और अपना जीवन यापन जीने के लिए उससे वो करता था, ठीक है। द वर्ल्ड नेवर हैव बीन काइंड हिम। और वो क्या था, वर्ल्ड वो कभी उसे वो कितना, क्या कह सकते हैं उसको, दयालु नहीं है। ही हैड नो होम। और उसका क्या था, द पैडलर जो था, जो ट्रैप बेचने गया था, उसका अपना घर नहीं था। नो शेल्टर, उसको रहने के लिए भी कोई जगह नहीं था, ठीक है। यानी कि वो रात कहां बिताएगा, दिन कहां बिताएगा, उसको खुद मालूम नहीं रहता था। यानी जिस इंसान के पास अगर घर नहीं रहेगा और शेल्टर नहीं रहेगा तो क्या करेगा, जहां तहां भटकते चलेगा, जहां उसको दिन होगा वहीं पे, रात होगा वहीं पे वो सो जाएगा। उसका घर ही नहीं था। मान के चलिए आपका भी घर नहीं रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, जहां रात होगा वहीं सो जाइएगा, जहां सुबह होगा वहीं से चलना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से पैडलर का भी जिंदगी चल रहा था कि उसका ना अपना कोई घर था और ना ही कोई शेल्टर था। द पेडलर लेड लोनली लाइफ। और पेडलर, जो इंसान का घर नहीं है, उसका फैमिली क्या रहेगा, तो वो अकेलापन जिंदगी जी रहा था। क्यों जी रहा था, क्योंकि ना उसका घर था, ना कोई शेल्टर था, ना कोई उसका रिश्तेदार था, ना कोई उसका बेटा था, ना कोई बीबी थी, कुछ नहीं था। तो वो बहुत अकेलापन से जिंदगी जी रहा था, लोनली लाइफ। वन डे वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट हर रेड ट्रैप्स एंड आइडिया टू स्टक हिम।
और क्या हुआ, एक दिन वो जब ट्रैप बेचने के लिए निकला था तो उसको सोचने लगा। क्या सोचने लगा? और वो सोचते सोचते क्या हो गया, अपना मतलब रैट ट्रैप यानी चूहों का जो फंसाने वाला पिंजरा था उसके बारे में सोचने लगा। और सोचते सोचते क्या हो गया, वो दिमाग उसका रुक गया। ठीक है, क्या सोचने लगा वो? ही थॉट दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज अ रैट ट्रैप। और वो क्या सोचा कि ये जो वर्ल्ड है ना, विश्व है ना, ये भी एक ट्रैप ही है। मतलब चूहा फंसता, चूहा को फंसाने के लिए तो हम लोग ट्रैप बना देते हैं, इंसान भी इसी ट्रैप में फंसा हुआ है। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड है ये खुद में ही एक जाल है। कैसे है आगे हम लोग देखेंगे। एज सून एनीबॉडी टच इट द ट्रैप क्लोज देम। और क्या होता है कि जब भी तुम्हारा कोई ट्रैप में क्या करता है, वहां पे अगर हम भी हाथ डालेंगे तो क्या होगा, मेरा हाथ भी फंस जाएगा। कुछ भी अगर हम टच करेगा, कुछ भी टच करेगा तो वो क्या हो जाता है, रैट ट्रैप लॉक हो जाता है। जो ट्रैप रहेगा ना कभी भी तो वो फंस जाएगा। ठीक है, जो भी हाथ डालेगा चाहे कुछ भी रहेगा वहां पे वो फंस जाएगा। He was amused the thing to some people who were already trapped। और इसमें क्या होता है, वो एज्यूम किया। वो क्या एज्यूम किया कि हर इंसान भी क्या है कि ऑलरेडी ट्रैप में फंसा हुआ है, यानी कि अपने किसी न किसी तरीके से वो कुछ ना कुछ चीज में फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ चलिए देखते हैं। Some others who were trying to reach to the beat the trip। और क्या हो रहा है कि सम लोग मतलब समवन मतलब कुछ इंसान लोग क्या हो रहा है, उस रैट ट्रैप से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग तो फंसा ही हुआ है और कुछ लोग निकलने का प्रयास कर रहा है। इट वॉज अ क्लाउड इवनिंग इन दिसंबर। ये क्या था कि ठंडा का समय था, यानी दिसंबर का समय था। ठीक है, दिसंबर का समय में आप लोग को पता होगा कि ठंडा का टाइम रहता है। ठीक है, तो वो ठंडा वाला शाम था। ही रीच्ड अ कॉटेज ऑन द रोड साइड। वो एक कहां पहुंचा, कॉटेज में पहुंचा। ठीक है, एक झोपड़ी में पहुंचा। वो कहां था, रोड के किनारे था। ठीक है, ही नॉक्ड एट द डोर एंड आस्क्ड हिम टू नाइट शेल्टर। और वो क्या किया, मान के चलिए आपका कहीं पे शाम हो गया, रात हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, सामने कहीं शेल्टर खोजिएगा। तो उसी तरीके से द रैट ट्रैप था, पैडलर था, वो भी गया उस कॉटेज में और दरवाजा ठकठकाया और उनसे पूछा कि क्या मैं आज यहाँ पे रात रह सकता हूं। ठीक है, द ओनर ऑफ द कॉटेज वाज लोनली ओल्ड क्रॉप्टर। और जो वो कॉटेज का मालिक था वो एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, और वो क्या था, वो भी एक बूढ़ा आदमी था जो अकेले ही रहता था। ही वांटेड टू समवन टू टॉक टू। और वो भी चाहता था, क्या चाहता था कि जो अकेला इंसान रहता है वो चाहता है कि मेरे साथ कोई बात करे, कोई बात करने वाला इंसान हो। तो वही जो कॉटेज का मालिक था क्रॉप्टर, वो भी चाह रहा था कि वो उनसे बात करे, वो ढूंढ ही रहा था। ही वेलकम टू पैडलर। वो क्या किया, मान के चलिए आप अकेले जिंदगी जी रहे हैं और कोई अगर आ जाता है तो वो क्या किया, बहुत खुशी से उसका स्वागत किया। मान के चलिए आपको कोई इंसान है, ठीक है, जो आप अकेले जी रहे हैं, कोई इंसान अगर आपके पास आता है तो आप क्या खुश होइएगा ना जी। उसी तरीके से वो भी क्रॉप्टर खुश हो गया। ही गेव टू पेडलर हॉट पोर्टीज टू ईट एंड टोबैको टू स्मोक। वो क्या किया, खाना गरम दिया, साथ ही साथ उसको तंबाकू दिया। ठीक है, तंबाकू क्या, जो हुक्का पीने वाला होता है, वो लोगों को उसको दिया। ठीक है, देन दे प्लेड कार्ड्स। और क्या हुआ कि खाने पीने के बाद क्या हुआ कि वो लोग कार्ड्स खेलने लगा। ठीक है, कार्ड्स यानी ताश वाश जो भी होगा, कार्ड्स वो खेलने लगा। द क्रॉप्टर वाज जेनरस एंड एज वेल ट्रस्टफुल। और जो क्रॉप्टर था वो जनरल आदमी था और साथ ही साथ वो क्या था, भरोसेमंद इंसान था, ट्रस्टफुल इंसान था। वो क्या बोला कि ही टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अ काव एंड सोल्ड हर मिल्क टू क्रीमेरी। और वो क्या बताया क्रॉप्टर कि मेरे पास एक गाय है, उसी का दूध हम बेचते हैं और उसी से मेरा दिनचर्या चलता है, मेरा जीवन यापन चलता है। He also told him that he received 30 kroners as a payment of the previous month। और वो ये भी बताया साथ ही साथ कि उसको पिछले महीने 30 क्रोनर्स मिला है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया में क्या होता है, पैसा मिलता है, रुपये मिलता है, तो उसी तरीके से वहां पे क्या था कि क्रोनर मिला था। ठीक है, ये 30 क्रोनर मिला था। कब, पिछले महीने में, दूध के बदले में उसको 30 क्रोनर मिला था। Then he took down to pouch and showed him the money। और वो क्या किया, अपना पोच यानी कि अपना जो थैला था उससे निकाला पैसा और उसको दिखाया। Then he put the money back into the pouch and hung it the nail of the window frame। और क्या किया कि जो क्रॉप्टर था वो पैसा को फिर उसी तरीके से उस पोच में रख दिया, यानी उस थैले में रख दिया और कहां पे टांग दिया, विंडो के फ्रेम में टांग दिया। ठीक है,
नेक्स्ट मॉर्निंग पेडलर लेफ्ट, और अगले सुबह क्या हुआ कि जो पेडलर था, जो ट्रैप बेचता था, वो अगले सुबह गायब हो गया, यानी चला गया। द क्रॉप्टर लॉक्ड हिज कॉटेज एंड वेंट अवे, और क्या हुआ, साथ ही साथ क्रॉप्टर भी अपना घर लॉक किया, अपना कॉटेज को लॉक किया और वो भी चला गया। द पैडलर कम बैक टू द कॉटेज, और पैडलर थोड़ा सा ना था हरामी टाइप का इंसान था, वो फिर से वापस आया। ठीक है, देखा कि बूढ़ा आदमी क्रॉप्टर दरवाजा बंद किया और चला गया, तो वो जो था ट्रैप वाला पैडलर वो फिर से वापस आया कॉटेज में। He had been tempted to steal the money and that hung bait at the window frame. वो क्या किया कि जो वो देखा था पैसा 30 क्रोनर वो टंगा हुआ था खिड़की के पास, तो उसको क्या किया, वो उसको लेके वो भाग गया। ठीक है, आगे He smacked the pen and stole the money. वो क्या किया, साथ ही साथ स्टैम्प किया और साथ ही साथ वो पैसा लेके वहां से चुरा लिया, यानी भाग गया चुरा के। Now he thought it was not safe to walk along the public highway. और कोई भी इंसान होता है ना, चोरी करता है ना, तो उसको डर लगा रहता है कि अगर हम मेन रोड से जाएंगे ना तो हम पकड़ा ही जाएंगे। तो वो क्या सोचा कि मेन हाईवे में जाएंगे, पब्लिक हाईवे में जाएंगे तो हम पकड़े ही जाएंगे। सो ही वेंट इनटू द वुड्स, और वो क्या किया, एक अलग रास्ता चुन लिया। अलग रास्ता क्या चुन लिया, जिसमें उसका आपका जो लकड़ियों से बना हुआ था वो रास्ता में चलना शुरू कर दिया। देयर ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट कुड नॉट गेट आउट। वो क्या हुआ कि मान के चलिए जो रास्ता आपको पता ही नहीं है, मान के चलिए जंगल वाला रास्ता आप पकड़ लिए, तो क्या होगा, जंगल में चलते रह रहा, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अगर रास्ता पता नहीं रहेगा तो कैसे वापस आएगा। ही मूव टू सर्कल्स, और वो क्या हुआ, वो घूमता रहा, जंगल में चला गया और क्या रहा, घूमता रहा, उसका निकलने का कोई दरवाजा ही मतलब रास्ता ही नहीं मिला। ही वॉज ट्राइड, वो बहुत प्रयास किया। ही लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट एज अ रेट ट्रैप इन विच काउट ही वॉज काउट, और उसको क्या हुआ कि लगा कि अब हम भी जाल में फंस गए। किसका, जंगल फॉरेस्ट, वो भी एक जाल में ही फंस गया, वो उसका निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। He thought his end was near. अब जब इंसान फंस जाता है तो उसको क्या लगता है कि अब तो मेरा आखिरी दिन आ गया है, अब हम यहां से निकल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या लगा पैडलर को, अब मेरा अंतिम दिन आने ही वाला है, नजदीक है, मेरे नजदीक है। He lay down on to die, और वो क्या हो गया, नीचे सो गया, किसका, मरने का इंतजार में। After a while he heard regular thumping हैमर स्टॉप, और क्या हुआ कि आफ्टर कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि उसको थंपिंग का आवाज आया, मतलब थंपिंग का कहने का मतलब लोहा पीटने का आवाज आया। ठीक है, हैमर का यानी हथौड़े का। ही न्यू द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम द रैम्सजो आयरन वर्क, और वो क्या हुआ कि वो कहां से आवाज आ रहा था, रैम्सजो का आयरन वर्क से। ही स्टूड अप एंड वॉक्ड इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो क्या हुआ कि वो उठा और चल दिया। ठीक है, उसी डायरेक्शन में चल दिया जिस डायरेक्शन से आवाज आ रहा था। ही ओपेन्ड द गेट एंड आयरन वर्क्स वेंट इनटू द फोर्ज, और वो क्या हुआ, वो दरवाजा खोला, कहां का, आयरन वर्क्स का। ठीक है, जहां पे वो काम चल रहा था, और वो घुसा। द ओनर केम ऑन टू द 9 राउंड्स एंड नोटिस द रेग नियर द फर्नेस, और वो ओनर जो था कि नाइट राउंड में निकला हुआ था। मान के चलिए नाइट राउंड क्या होता है, रात को अपना घूमने के लिए निकला हुआ था। आदमी होता है ना कि खाना पीना खाया और टहलने निकल गया, तो उसी तरीके से जो आयरन वर्क में जहां काम कर रहा था वो रैम्सजो का ओनर, तो वो क्या, वो टहलने के लिए निकला था। द आयरन मास्टर लुक्ड इंटेंसिटी द पेडलर फेस, और क्या हुआ कि मान के चलिए अचानक से उसको दिख गया। ठीक है, आयरन मास्टर को क्या दिख गया, पेडलर का चेहरा। ठीक है, ही फेल्ट श्योर दैट द पेडलर वाज वन ऑफ हॉट रेजिमेंटल कॉमरेड, और वो क्या था, सोचा कि ये जो पे था मेरे ओल्ड कॉमरेड का ही एक सदस्य होगा। कैप्टन वोन स्टेबल हु फॉलन इन विल्ड एज, और कौन था कि कैप्टन वोन था, उसके सामने खड़ा था। इनवाइटेड टू पेडलर टू गो होम विथ इन द क्रिसमस, और वो क्या किया कि इनवाइट किया, पेडलर को इनवाइट किया, क्या इनवाइट किया कि क्रिसमस में आना। बट द पेडलर वाज अलार्म, तो क्या हुआ, पेडलर जो था रैट्रप बेचने वाला, वो क्या हो गया, सावधान हो गया। क्यों सावधान हो गया, ही थॉट इट वाज द रिस्की हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर, और वो क्या हो गया, वो सोचा कि ये मेरे लिए रिस्की है, इसका इनविटेशन यानी इसका जो न्योता है उसको एक्सेप्ट करना है मेरे लिए एक रिस्की है।
ही फर्मली डिक्लाइंड इट, और वो क्या हुआ, वो मना कर दिया, ठीक है, आयरन वर्क्स जो था उसको मना कर दिया। द आयरन मास्टर वेंट होम, और क्या हो गया कि आयरन मास्टर घर चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला टू परस्यू द पेडलर टू कम होम, और आयरन मास्टर क्या करता है, अपनी बेटी को भेजता है, किसको, अपनी बेटी को भेजता है, कहां भेजता है, एडला, उसकी बेटी का नाम क्या था, एडला, याद रखिएगा, ठीक है। आयरन मास्टर की बेटी का नाम, आयरन मास्टर डॉटर नेम इज एडला, ठीक है। तो वो अपने बेटी को भेजता है कि पैडलर को बुलाने के लिए, घर बुलाने के लिए। सी स्पोक जेंटली हिम, और वो क्या बहुत आराम से बोलती है, ठीक है, यानी बहुत अच्छे से बोलती है। द पैडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस हर एंड आर्ग्यूड गो विथ हर, और क्या हो गया, पैडलर मान गया, ठीक है, और क्या बोला कि ठीक है आएंगे, और उसका बाद में अग्री कर दिया। ऑन द वे ही वॉज सॉरी टू स्टोलन क्रॉप्टर मनी एंड पुट हिम टू अ ट्रैप, और वो क्या सॉरी कहा, किसको, क्रॉप्टर को, कि उसका पैसा चुरा के एक rat ट्रैप में फंस गया। द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी टू हैव हिज सोल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अंडर हिज रूफ, और क्या हो गया कि आयरन मास्टर खुश हुआ कि उसका जो रेजिमेंटल कॉमरेड है वो उसके छत के नीचे है। ही प्लान टू फीड हिम एंड गिव हिम टू सम रिस्पॉन्सिबल वर्क, और क्या किया कि वो प्लान किया कि उसे कुछ खाना पीना देगा और उसे कुछ अच्छा काम भी देगा जो उसके लिए रेपुटेबल होगा, रेस्पेक्टेबल होगा। द सर्वेंट कट टू पेबलर हेयर एंड सेव्ड हिम एंड द बाथ हिम, और क्या हो गया कि जो उसका नौकर था, किसका, आयरन मास्टर का, उसका जो नौकर था वो पैडलर का हेयर कट कर दिया, मतलब बाल कटिंग कर दिया, और उसका दाढ़ी जो सेव कर दिया, साथ ही साथ उसको नहला भी दिया। द पैडलर अपीयर्ड वीयरिंग वन ऑफ द आयरन मास्टर्स फाइन, और वो साथ ही साथ आयरन मास्टर का एक सूट पहना, ठीक है, सुंदर वाला सूट पहना। बट वेन आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम डे लाइट ही फेल्ट दैट ही वाज मेड अ मिस्टेक, और क्या हो गया कि आयरन मास्टर को क्या हो गया, यकीन हो गया कि हमने गलत इंसान को मतलब दिन के उजाले में देखा, तो वो लगा कि मेरे से एक मिस्टेक हो गया है। द पैडलर वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टॉल, और पैडलर क्या था कि उसका जो दोस्त था कैप्टन वॉन स्टेबल वो नहीं था। ही थाउट दैट द मेन वाज हैड डिसीव्ड हिम, और क्या हो गया कि वो इंसान उसको धोखा दिया है। ही थॉट दैट हैंडिंग हिम टू द शेरिफ, और वो क्या चाहता, वो सोचा कि इसको शेरिफ के पास हैंड कर दिया जाए, ठीक है, मतलब जैसा पुलिस होता है उसी तरीके से वहां से शेरिफ था। द पेडलर सेड ही वाज नॉट प्रिटेंड टू व्हाट ही वाज नॉट, और वो क्या हुआ, पेडलर कहा और वो नहीं प्रिटेंड किया, नहीं बचाव किया, व्हाट ही वाज नॉट, और वो कुछ भी करने से मना किया। ही इज नॉट बीन विलिंग टू गो आयरन मास्टर्स हाउस, और वो क्या उसके घर की हिम्मत, उसके घर जाने का हिम्मत नहीं था। इवन ही वॉज विलिंग टू पुट हिज रेक्स एंड लीव्स, और वो क्या चाहता था कि अपना जो भी कुछ दिया है उसको छोड़ के, मतलब दे के और छोड़ के चला जाएगा। ही ऑल्सो टोल्ड द आयरन मास्टर दैट वुड वॉज द rat trap, और क्या था कि उसने बताया आयरन मास्टर को कि वर्ल्ड एक rat trap है, एंड हिमसेल्फ टू माइट वन डे टेम्पेड बिग बेट टू काउंट द ट्रैप, और क्या होगा कि उसमें वो खुद एक दिन फंस जाएगा। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम टू लीव एट वंस, और क्या कहा आयरन मास्टर ने कि तुम चले जाओ, एक समय चले जाओ। एडला डिड नॉट लाइक हर फादर आस्किंग टू पुअर पेडलर लीव, और उसकी बेटी एडला थी वो खुश नहीं हुई। क्यों खुश नहीं हुई कि उस गरीब इंसान को उसके पिता उसको जाने बोल दिए। सी थॉट इट वाज अनफेयर टू टर्न अवे द मैन हु हैड द इनवाइटेड, और वो क्या हुआ कि मान के चलिए आपको कोई इन्विटेशन दिया है, ठीक है, आप उसके घर में गए, ठीक है, मतलब आपको जान पहचान समझ के, और आप उसको भगा दिए, तो उसी तरीके से उस पैडलर को भगाना बोल दी, सॉरी वो आयरन मास्टर बोल दिया, तो उसकी बेटी उस नाराज होगी और साथ ही साथ कहने लगी कि इस गरीब इंसान को क्यों जाने बोल रहे हैं। सी वांटेड टू हैव द जॉय एंटरटेनिंग होमलेस वांडर्ड एंड क्रिसमस एव, और वो क्या चाहती थी कि वो भी इंजॉय करे, गरीब इंसान है, वो इंसान नहीं है तो क्या हुआ, क्रिसमस है, वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेगा, तो क्या दिक्कत है। सी स्टॉप द पेडलर एंड हर फादर एग्रीड टू इट, और वो क्या की पेडलर को रोक ली, ठीक है, उसकी बेटी जो एडला थी वो उसको रोक ली, और फिर उसके पिता भी साथ ही साथ अग्री कर दे, यानी उसके पिता भी मान गए। एडला सर्व फूड टू पेडलर, और एडला जो थी वो उसको पेडलर को खाना सर्व की, यानी खाना दी खाने के लिए। ही वॉज गिवेन क्रिसमस प्रेजेंट विच थैंकफुली रिसीव्ड, और क्या हुआ
कि वो इसे क्रिसमस प्रेजेंट भी दिया उसको, किसको, एडला को, और थैंकफुली रिसीव भी की वो। एडला टोल्ड हिम दैट हर फादर सूट दैट पैडलर वाज वेयरिंग ऑल्सो द क्रिसमस प्रेजेंट, और वो भी क्या था, एडला भी कहती है कि जो आप सूट पहने हुए हैं वो मेरी तरफ से क्रिसमस का ही उपहार है, ठीक है। शी एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी वेलकम्ड अगेन इफ वी लाइक स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव विद देम, और एडला क्या बोली कि अगर आप अग्री करते हैं, अगर आपको अगर मन होगा, ठीक है, तो अगले भी आप क्रिसमस ईव में हमारे साथ मना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च चले गए, ठीक है। देयर दे लर्न दैट द पेडलर वाज अ थीफ, क्या होता है कि वो लोग जानते थे कि वो क्या, कि पेडलर चोर है। ही हैड रोब्ड द क्रॉप्टर, वो लोग जानते थे कि वो क्रॉप्टर को लूट चुका है। द आयरन मास्टर वाज श्योर दैट द पेडलर मस्ट हैव द मेड अवे विद देयर सिल्वर, और क्या करेगा कि जानता था आयरन मास्टर की ये पेडलर मेरे घर में फिर से डाका डालेगा ही। एडला वाज डिजेक्टेड, लेकिन एडला क्या कर दी, उसका बात को अनसुना कर दी, यानी मना कर दी। बट वेन दे रीच्ड होम दे लर्न दैट द पेडलर हैड लेफ्ट, और क्या हुई, वो लोग क्या देखे कि पेडलर जा चुका है। बट ही हैड नॉट टेकन अवे इट नथिंग, और वो क्या हुआ कि कुछ भी लेके नहीं गया। ऑन द अदर हैंड ही हैड प्रेजेंट अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर टू एडला, और वो क्या हो गया कि एडला के लिए एक क्रिसमस का उपहार छोड़ के चला गया था। एडला ओपन अ प्रेजेंट, एडला ने उस प्रेजेंट को ओपन किया। इट वाज अ टाइनी रैट ट्रैप, वो क्या एक था, छोटा रैट ट्रैप था, चूहा फंसाने वाला रैट ट्रैप यानी पिंजड़ा था। एडला वाज हैप्पी टू सी द पेडलर हैड लेफ्ट द क्रॉप्टर मनी बिहाइंड, और क्या हुआ कि वो खुश भी हो गई, क्यों, क्योंकि पेडलर ने जो पैसा उसका 30 क्रोनर चुराया था वो भी वहां से वहीं पे छोड़ के चला गया। देयर वाज ए लेटर ऑल्सो, साथ ही साथ वो एक लेटर छोड़ के चला गया था पेडलर। इट वाज द एड्रेस टू एडला, वो क्या था, एडला का एड्रेस था, एडला के लिए एक एड्रेस छोड़ के गया। ही थैंक्ड हर फॉर टू काइंडनेस, और वो क्या हो गया, पेडलर उसका धन्यवाद किया, उसके मतलब मैंने क्या खाना पीना दी, उसके साथ में अच्छे से बिहेव की, उसको क्रिसमस में बुलाई, उसके लिए उसका थैंकफुल भी की। ही वांटेड टू रिपे हर काइंडनेस, और वो उसका बदला किया, ठीक है। सो ही हैड लेफ्ट क्रॉप्टर मनी एंड रिक्वेस्टेड टू रिटर्न टू द क्रॉप्टर, और वो जो पत्र लिख के गया था उसमें बोल भी दिया था कि जो क्रॉप्टर का पैसा है उसको वापस कर देना। ही सैड ही हैड बीन प्रोमोटेड टू कैप्टन, और वो कहा कि उसको प्रोमोटेड कर देना कैप्टन में। दैट वाज व्हाई ही कुड नॉट केम आउट द ट्रैप इन विच वी हैड काउट, और वो क्या होगा कि उसे बाहर आ सकता है कि उसका अगर कर दिया तो। ही साइंड द लेटर कैप्टन वोन स्टेहल, और वो क्या था, वोन स्टेहल थी ही था, ठीक है, जो उसका दोस्त था, वो उसमें लास्ट में साइन भी कर देता है, ठीक है, उस लेटर में कैप्टन वोन स्टेहल का ही सिग्नेचर कर देता है, ठीक है। तो क्या हो गया, हम लोग का पूरा स्टोरी में हम लोग तो समझ गए, ठीक है, कि क्या था कि पूरा दुनिया ही क्या है, रैट ट्रैप है, जाल है, उसमें हर कोई फंसा हुआ है। तो ये कहानी से हम लोग को क्या सीख मिलता है कि ये पूरा हमारा जो जीवन है वो किसी न किसी तरीके से हम लोग जाल में फंसे हुए हैं। उसी तरीके से ये कहानी था, एक आपका रैट ट्रैप बेचने वाले का ट्रैप बेचता था, उसकी कहानी है कि किस तरीके से उसको महसूस हुआ कि हम अपने कर्मों से जाल में फंसते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपका हो गया पूरा चैप्टर का, चैप्टर 4 का कंप्लीट, ठीक है। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बाद में आएगा, आप लोग का सीरीज आएगा, ठीक है। फिर से आप लोग का हम आएंगे नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 लेके। तब तक अगर आप लोग को कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई वर्ड के मीनिंग चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका हर किसी का जवाब दें, आंसर करें। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी कहानी इंटरेस्टिंग थोड़ा समझ में आएगा, और साथ ही साथ अगला चैप्टर जो भी आएगा उसमें आप लोग बने रहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।